आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा पे। अब ये बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं, ये है क्या? इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा लोग इसे फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज की स्मेल ख़त्म करने के लिए। इसे किचन क्लीनर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर घर का जो कारपेट है, इस पर अगर कोई दाग लग जाए तो बेकिंग सोडा से अगर आप साफ़ करें तो ये दाग साफ़ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 7 ऐसे फ़ायदे मैं आज आपको बताऊँगा जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो चलें सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। आप बेकिंग सोडे को टीथ वाइटनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाकई दांतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, पान चबाते हैं या चाय ज़्यादा पीते हैं तो बेकिंग सोडे से आप दांतों को साफ करें। फिर ये माउथ वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और इससे बेहतर एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है, खास तौर पर वो बैक्टीरिया जो स्मेल पैदा करते हैं, बैड ब्रेथ की वजह बनते हैं। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप भी शायद हैरान हो कि ये बैक्टीरिया मुंह में तेजाब बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक खास पीएच पे जिंदा रहते हैं। मतलब ये एसिड बना के माहौल को पहले अपने लिए साजगार बनाते हैं ताकि अपनी तादाद बढ़ा सके। तो इस जगह की अगर आप पीएच बदल देते हैं तो ये जिंदा नहीं रह पाते। बेकिंग सोडे के इस्तेमाल से आप एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें इनका बढ़ना मुश्किल हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बैक्टीरिया जब तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं तो टाटर और प्लाक भी बनाते हैं, दांतों पे जो मैल जमने लगती है। तो अगर आप माउथ पीएच को अल्कलाइन बना देते हैं एसिड की बजाय तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इसे दांतों में प्लाकिंग को कम करने के लिए बहुत मुफीद पाया गया। अगर प्लाक मौजूद है तो बेकिंग सोडे के इस्तेमाल से ये कम हो जाएगा। इससे आप दांत साफ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लें और इतना ही पानी लें, 1 टेबल स्पून पानी। इन दोनों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस मिक्सचर से अपने दांतों को ब्रश करें। पहली दफा में ही आपको एक वाज़े फर्क महसूस होगा और हफ्ते में 1 से 2 बार भी करते हैं तो काफी है, ज्यादा ना करें। अब आते हैं दूसरे फायदे की तरफ। बेकिंग सोडे को आप एक नेचुरल ड्यूड्रेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि पसीने की अपनी स्मेल नहीं होती, ये बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने की वजह से पैदा होते हैं और इन बैक्टीरिया की वजह से स्मेल पैदा होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, ये पीएच को चेंज करता है और ऐसा माहौल पैदा करता है जहां ये बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते। इसमें आपने क्या करना है कि 4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लें, एक बोल में से आप 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या नारियल के तेल के साथ मिक्स कर लें। खुशबू के लिए इसमें आप लेमन, सिनेमन, लैवेंडर या सैंडलवुड के एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं। अतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नेचुरल हो। सिंथेटिक से बचें और सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही डालें, ज़्यादा ना डालें। ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें, लेकिन एक ही दफ़ा ज़्यादा ना बनाएं। और इस मिक्सचर को आप ड्यूड्रेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच जाए इसे फ्रिज में रख दें, 1 हफ्ते तक आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक नेचुरल और केमिकल फ्री ड्यूड्रेंट अपने लिए बना सकते हैं। अच्छा, आप तीसरे फायदे की बात करते हैं। बेकिंग सोडे से आप अपनी सब्जियां धो सकते हैं। जो केमिकल वाले स्प्रे किए जाते हैं इन पे, पेस्टिसाइड्स, बेकिंग सोडे से आप इनका असर कम कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करें अपने इलाके की लोकल ऑर्गेनिक सब्जियां और फल लें जिन पर स्प्रे ना किया गया हो। तो ये एक टोटका है जिससे आप इन स्प्रेज के असर को कम कर सकते हैं। इस रिसर्च का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है जहां से मैंने ये रेफरेंस लिया है। इसके मुताबिक बेकिंग सोडा इन पेस्टिसाइड्स के असर को कम करने का सबसे मौसर तरीका है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदना बेहतर है, लेकिन हर वक्त ये पॉसिबल भी नहीं है। आपको मार्केट से सब्जी लेनी पड़ती है, इन सब्जियों पे स्प्रे किया जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक बड़े से बर्तन में आपने बेकिंग सोडे के 1 से 2 टेबल स्पून मिक्स कर लेना। सब्जियां कम या ज्यादा हैं तो मिकदार अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इस पानी में 12 से 15 मिनट तक आपने इन सब्जियों को डबो देना है। इसके बाद सब्जियों को बाहर निकाल के सादा पानी से धो लें और फिर इस्तेमाल करें। ये तरीका हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है, बहुत इफेक्टिव है, आप भी जरूर ट्राई करें। ये एक आसान और सस्ता तरीका है जिससे आप अपने खाने को मजीद सेफ बना सकते हैं। अच्छा, आप चौथे फायदे की बात करते हैं। स्किन पे अगर किसी कीड़े ने काट लिया, खारिश या जलन हो रही है, तो फौरन आप ये कर सकते हैं कि बेकिंग सोडे को पानी में मिक्स करके इसकी पेस्ट को आप डायरेक्टली स्किन पे लगा सकते हैं। अब पांचवें फायदे की बात करते हैं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा लंबा फास्ट कर रहे हैं, तो कीटोसिस की वजह से बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है। आसान जबान में, जब बॉडी में फास्टिंग के दौरान फैट बर्न होता है, कीटोन्स बनते हैं, तो कीटोन्स चूंकि एसिडिक होते हैं, तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग सोडा, मतलब टीस्पून का भी छोटा सा हिस्सा आप पानी में मिला के पी लें। ये बॉडी की एसिडिटी को बैलेंस करने में मदद करेगा। अब ये एसिडिटी इतनी बुरी नहीं होती है, नुकसान नहीं करती है, लेकिन इसकी वजह से मुंह से एक खास किस्म की स्मेल आ सकती है जो आपके आसपास के लोगों को तंग कर सकती है। ये कम पानी पीने की वजह से भी आती है, मुंह खुश्क होता है जब, या इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप नहीं ले रहे, हाइड्रेशन आपकी सही नहीं है फास्टिंग के दौरान, तो ये स्मेल की वजह हो सकती है। तो बेकिंग सोडा इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का एक आसान और नेचुरल तरीका है।
अच्छा, अब छठे फायदे की बात करते हैं। टो नेल फंगस, नाखूनों में जो फंगस लग जाती है, बेकिंग सोडा इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने पहले बताया कि बेकिंग सोडा इस जगह की पीएच को बदल देता है और जरासीमों के लिए माहौल को मुश्किल बना देता है। इस रिसर्च का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मौजूद है। होता ही है कि पीएच को अल्कलाइन बनाने से कई वायरसेस और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। तो अगर आपको टो नेल फंगस या एथलीट्स फुट जैसे मसाइल हो रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा को यूज करके इन जरासीमों की ग्रोथ को रोक सकते हैं। बेकिंग सोडा आप पानी में मिक्स करें और इस जगह पे लगाएं। अच्छा, अब आखिरी फायदा नंबर 7, मुंह के अल्सर के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल। मुंह के ज्यादातर अल्सर एक वायरस की वजह से बनते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि पीएच को चेंज करके आप इन वायरसेस को रिमिशन की स्टेज में भेज सकते हैं। मतलब ये मौजूद होंगे लेकिन इनएक्टिव रहेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनकी एक्टिविटी को आप रोक सकते हैं और इवेंचुअली इस मसले को सही कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडे को आप पानी में मिक्स करके इस जगह पर लगाएं, इससे आप इन अल्सर्स को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।